के लिए जाने वाले तुम्हारे बड़े पापा रघुराम के लिए ऐसी कोई जगह नहीं थी और ऐसा कोई गांव नहीं था जहां उन्हें ढूंढा नहीं गया था, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। उसी दिन उस कंडीशन को बदल दिया गया पर डॉक्यूमेंटेड रिजोल्यूशन नहीं किया गया। अब तुम्हारी बड़ी माँ उस रूल को लागू करना चाहती हैं, ये उनकी जिद है। ये कंडीशन मुझे ओके है। बाप और दादा के नाम पर सीईओ बनना मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस बाय लॉ मस्ट बी द क्वालिफिकेशन। राम, मेरी बात सुनो, यह सब बहुत बड़ी साजिश है। 100 दिन डिस्गाइज में रहना इतना इजी नहीं है। तुम्हें किसी भी तरह इसमें फंसा कर इस कंडीशन में तुम्हें फेल करके अपने बेटे को सीईओ बनाना ही उनका प्लान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्भुवते संगोस्त्व कर्मणि। काम करने तक ही इंसान का अधिकार होता है, वो उसका फल नहीं होता मामा जी। डोंट डू दिस। पिता के नाते तो मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो प्लीज। एक युग में पिता की बात मानने वाले राम भगवान बन गए, दूसरे युग में पिता की बात टालने वाले प्रहलाद महान बन गए। यहां बात नहीं पापा, धर्म जरूरी है। मुझे जाने दीजिए। शाबाश। सोचा था विदेश में पिज्जा बर्गर खाकर अंग्रेज बन गए होगे, लेकिन नहीं, तुम तो स्मार्ट निकले। अब बाप बेटे दोनों घर जाओ और आराम से सोचकर अच्छा सा मुहूर्त निकालो। दादाजी की कंडीशन कोई बोझ नहीं है जो प्लान बनाकर पीछे हट जाए, यह जिम्मेदारी है। वैसे भी अच्छे काम के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। बेटा, मां का ख्याल रखिएगा। आज 10 जनवरी है, ठीक 100 दिन बाद, मतलब अप्रैल की 20 तारीख तक तुम किसी के सामने नहीं आओगे। तुम्हारी माँ कितनी भाग्यशाली होगी जो तुम्हारे जैसा बेटा कोई मिला बात है। नहीं, आप बैठिए। जब तक वो ट्रेन में चढ़ रहा था तब तक तू क्या कर रहा था? अरे वो इडली खा रहा था। इडली खा रहा था? भूख खड़काएगा। अभी स्लो डाउन। वो इंपोर्टेड पक्षी है, जब तक पिंजरे में रहेगा सेफ रहेगा। जैसे ही उड़ा हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। इतनी छोटी दुनिया है, आखिर वो कहां तक जाएगा? वाइजैक श्री रमेश को फोन करो। सर, आपका बैग। एक्सक्यूज मी, ये आपका बैग। थैंक्स भाई।
बुड्ढे, दोबारा अगर अंदर कदम रखा तो तेरे दोनों पैर तोड़कर जला दूंगा। जिसे भी बोलना है जाकर बोल दे उसे, और तुझे दोनों को टपका डालूंगा मैं। चल जा। क्या हुआ दादाजी? कौन था वो? जैसे हमारे फूलों में कीड़े लग जाते हैं वैसे ही गांव में भी कीड़ा लग गया है, और वो अंदर ही है। उसका नाम बाल राजू है। उसका बाप एमएलए है। ये कीड़ा कौन सी दवाई से मरेगा पता नहीं, कौन सा जहर देने से मरेगा ये भगवान ही जानता है। मैं चलता हूँ बेटा, चलता हूँ। और कितनी बार बोलूं, तुम सबके लिए वही है। रे रे रे। हाँ, पसंद है तो बेचो वरना लेकर वापस जाओ। ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा? आप पर भरोसा करके ही हम फसल उगा रहे हैं। पड़ोस के गांव को भी अच्छा रेट मिल रहा है और हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अभी हम ये काम नहीं कर सकते, हम कहीं भी मजदूरी करके जी लेंगे साहब। अरे रे 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 रे, सुना है तेरी पोती जवान हो गई है, उसके फंक्शन के लिए फूलों की जरूरत पड़ेगी ना, तब क्या करेगा? तेरी बीवी को पूजा करने के लिए और सिर पर गजरा लगाने के लिए फूलों की जरूरत तो पड़ेगी ना। एक काम करते हैं, तुम सबको मेरे पास भेज दो। हाँ, फूलों की तरह ख्याल रखूंगा उनका। क्यों भेजोगे क्या? तुम लोगों को देखकर दया आ रही है। एक काम करते हैं, ये फूल जो खाएगा उसे तय किए गए अपने रेट से डबल दूंगा। चलो ट्रिपल दूंगा। वो कीड़ों की दवाई डाला हुआ फूल है, तू पीछे आ। तेरे पास 5 मिनट हैं। चाचा, तुम पागल हो क्या? अपनी जान की बाजी मत लगाओ, जाओ। मुझे पैसों की जरूरत है, माँ को हॉस्पिटल ले जाना है। तू जा यहाँ से। मैं खाऊंगा बाबू, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा।